नमस्कार, पहला प्रणाम दोस्तों। स्वागत है आपका देवभूमि करियर पॉइंट पर। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो देखिए, उत्तराखंड रिवीजन क्लास महाकुंभ आज है भाग 27। हमारा कला एवं संस्कृति वाला टॉपिक चल रहा था इसके अंतर्गत, जिसमें आज हम देखेंगे उत्तराखंड राज्य के प्रमुख उत्सव एवं प्रमुख यात्राएं। ठीक है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्वेश्चन यहाँ से भी बनते हैं आपके एग्जाम में। तो चलिए फटाफट इस क्लास का रिवीजन करते हैं। तो सबसे पहले देखिए, उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव हम देखेंगे। तो उत्सवों के नाम में सबसे पहला नाम आता है भैया आपका रम्माण उत्सव का। ठीक है, रम्माण उत्सव। तो रम्माण जो उत्सव है ये आपका आयोजित किया जाता है कहाँ पे? सलूड़ डुंगरा गांव है एक। ठीक है, सलूड़ डुंगरा गांव आपका कहाँ पे? चमोली में। सलूड़ डुंगरा गांव चमोली का उत्सव है ये, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और कब होता है ये? प्रत्येक महीने बैसाख में होता है। बैसाख के माह में आयोजित किया जाता है इसको। ओके, और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें रामायण के प्रसंग दिखाए जाते हैं। रामायण के प्रसंग, यानी कि एक हिसाब से रामायण है, पहाड़ी रामायण मान सकते हैं इसको आप। ठीक है, इसके अलावा देखिए रामायण के प्रसंग जुड़े हैं, इसीलिए इसको रामायण का जो है अपभ्रंश रामायण बन गया है। समझ पा रहे हैं? ठीक है, और इसके दौरान क्या होता है? रामलीला का आयोजन होता है। और जो इसमें पात्र होते हैं वो पात्र क्या पहनते हैं? मुखौटा पहनते हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मुखौटा पहनते हैं पात्र, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और मुखौटे दो टाइप के होते हैं इसमें, पहला धौपत्तर होता है, धौपत्तर। ठीक है, और दूसरे टाइप के जो मुखौटे होते हैं उसका नाम होता है खलियारी। ठीक है, खलियारी पत्तर। देव पत्तर और खलियारी पत्तर नामक इसमें दो मुखौटे के रूप होते हैं। और 11 से 13 दिन तक ये उत्सव मनाया जाता है। इसमें देखिए रामायण के तहत भूमियाल देवता, देखिए उत्तराखंड में भूमियाल देवता बहुत ज़्यादा पॉपुलर है, भूमि के देवता होते हैं। ठीक है, तो भूमियाल देवता की भी इसमें पूजा की जाती है इसके अंतर्गत। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, रामायण उत्सव को यूनेस्को, जो यूनेस्को है ना आपका, तो यूनेस्को की हेरिटेज सूची में भी सूचीबद्ध किया गया। कब? 2 अक्टूबर 2009। ये क्वेश्चन कई बार बनता है कि रामायण उत्सव को यूनेस्को की धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? अमूर्त धरोहर सूची। तो ये हमारा है 2 अक्टूबर 2009। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इसको देखिए यूनेस्को की जो सूची है उसमें दर्ज कराने के लिए जो प्रयास किया, या बोल सकते हैं रामायण उत्सव को दुनिया के सामने किसने रखा था? तो दुनिया के सामने इसको रखने वाले व्यक्ति थे कुशल सिंह भंडारी जी। कुशल सिंह भंडारी, इनके प्रयासों से ही रामायण जो है वर्ल्ड वाइड पॉपुलर हुआ और इसके बाद यूनेस्को की धरोहर सूची में भी शामिल हुआ। ठीक है, कुशल सिंह भंडारी, ध्यान रखना, ये महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसमें देखिए रामायण में कुछ विशेष नृत्य भी किए जाते हैं। इसमें कौन कौन से नृत्य होते हैं? एक तो इसमें होता है म्योर मुरैण नृत्य। म्योर मुरैण नृत्य इसमें किया जाता है। ठीक है, जैसे कि पहाड़ों में जैसे मान लो कोई घास काटने जा रहा है या जानवरों द्वारा जो आक्रमण हो रहा है, तो ऐसा मतलब मान लो कोई लेडीज घास काटने जा रही है जंगल में और शेर आ गया, तो इस प्रकार की स्थिति को दर्शाने के लिए म्योर मुरैण नृत्य होता है। दूसरा इसमें होता है बणियाम। दूसरा होता है इसमें बणियांग। ठीक है, बणियां नृत्य। ठीक है, इसमें देखिए तिब्बत के व्यापारियों के साथ जो चोरी और लूटपाट की घटना है उसको दर्शाया जाता है इस वाले में। तीसरा इसमें होता है कुरु जोगी। ठीक है, कुरु जोगी। कुरु जोगी जो होता है भाई आपका, कुरु जोगी एक क्या होता है? मस्खरा होता है। ये एक कॉमेडी नृत्य है, एक हिसाब से हास्य नृत्य। ठीक है, मान लीजिए कुरु जोगी क्या है, कुल मिला के एक जैसे चार्ली चैपलिन होता है या मिस्टर बीन है ना, तो वो प्रकार का एक पात्र है इसमें। ठीक है, और एक और इसमें पात्र होता है अंतिम, जो कि होता है माल मल्ल। ठीक है, माल मल्ल। ठीक है, तो माल मल्ल जो है स्थानीय लोगों और गोरखों के बीच में जो युद्ध हुआ था उसका वर्णन इसमें किया जाता है माल मल्ल में। ठीक है, तो चारों पॉइंट क्लियर हो गए ना। रामायण के चार विशेष बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो प्रस्तुति है या रामायण के विशेष नृत्य जो किए जाते हैं इस उत्सव के अंतर्गत, वो मैंने आपको क्लियर कर दिए। ज़्यादा आपको कुछ इसमें याद करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगला देखेंगे हिल यात्रा उत्सव। तो जैसे भैया आपका चमोली गढ़वाल में रामायण उत्सव है, ऐसे ही कुमाऊं में आपका हिल यात्रा उत्सव है। हिल यात्रा उत्सव कहा जाता है, ये नेपाल की देन है। ठीक है, नेपाल से आया है ये। पहले तो ये पॉइंट आप नोट कर लो, ये नेपाल का है। ठीक है, सबसे पहले। और दूसरा जो है, इसको पिथौरागढ़ जनपद में जो चरवाहे हैं और जो कृषक हैं ये लोग मनाते हैं। चरवाहों और कृषकों के द्वारा इसको मनाया जाता है। और नेपाल में भी ये पश्चिमी नेपाल की देन है। ठीक है, पश्चिमी नेपाल, तो वहाँ से ये आया है। हिल यात्रा उत्सव में भी क्या होता है दोस्तों, मुखौटे लगा के यहाँ पे पूरी कहानी दिखाई जाती है। और मुखौटे जो लगाता है व्यक्ति,
इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है लखिया भूत। ठीक है, लखिया भूत। ठीक है, महत्वपूर्ण है, अच्छे से आपको याद रखना है हिल जात्रा। और ये किस महीने में मनाई जाती है, तो हिल जात्रा उत्सव आपका भादो महीने में, यानी कि भाद्रपद जो महीना है, भादो माह में इसको मनाया जाता है। ठीक है, भादो माह में। और पिथौरागढ़ जनपद में स्पेशली इसको मनाया जाता है, पिथौरागढ़ यानी कि सौर घाटी में। पिथौरागढ़ जनपद यानी कि सौर घाटी का ये, सौर घाटी का क्या है, एक पॉपुलर उत्सव है। ठीक है, यहाँ पे केवल उत्सवों की बात हो रही है, अभी मेलों की बात नहीं हो रही है। ओके। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इस उत्सव का प्रमुख जो पात्र है वो लखिया भूति होता है, जो कि मुखौटा पहन के आता है, और ये भी मुखौटे नृत्य के लिए प्रसिद्ध है। इसमें बहुत से पात्र बने रहते हैं, जैसे कि बैल बना रहता है, कोई कोई इसमें कृषक बना रहता है, कोई इसमें अन्य व्यक्ति बना रहता है, और मेन जो पात्र होता है इसमें, लीड रोल जो होता है वो होता है लखिया भूत। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये आपका कृषकों का त्योहार है, ध्यान रखेंगे, महत्वपूर्ण कृषकों का उत्सव है ये, सोर घाटी में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला उत्सव देखते हैं, कंडाली उत्सव। कंडाली उत्सव जो है भाई, ये भी बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। और कंडाली उत्सव कहाँ पे मनाया जाता है, तो ये पिथौरागढ़ की भोटिया जनजाति, ठीक है, जो भोटिया जनजाति है, भोटिया की उपजाति जो होती है ना, रंग, ठीक है, रंग, भोटिया की उपरंग जो होती है, उसके द्वारा प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में इसको मनाया जाता है, प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में। इससे जुड़ी बहुत सी कहानियां हैं। कंडाली आप लोग जानते हैं ना, कंडाली जो है उत्तराखंड में एक घास भी होती है, जिससे आपका झंझनाहट होती है, बचपन में खूब लगाया होगा आपको भी। ठीक है, जब हम शैतानी करते थे तो हमें लगाया जाता था कंडाली, बिच्छू घास जिसको कहा जाता है। इसके अलावा एक अन्य कहानी, दो कहानियां जुड़ी हुई हैं इस कंडाली उत्सव से। ठीक है, और इसको भोटिया वर्ग मनाता है बड़े धूमधाम से, 12 वर्ष के अंतराल में एक बार इसको मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो उत्सव है देखिए, घड़ियाल या घंडियाल उत्सव। तो घड़ियाल या घंडियाल जो उत्सव होता है, ये आपका टिहरी गढ़वाल में आयोजित किया जाता है। ठीक है, टिहरी गढ़वाल में आयोजित किया जाता है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, ये जो उत्सव होता है ना, ये भी प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में मनाया जाता है, 12 वर्ष के अंतराल में। ठीक है, घड़ियाल उत्सव कहाँ पे, टिहरी गढ़वाल में। चलिए अगला जो उत्सव है, अगला उत्सव है आपका औसर। औसर नामक जो उत्सव है आपका, देखिए, ठीक है, औसर जो है भाई आपका एक उत्सव भी है और साथ ही एक लोक नाट्य भी है। इस उत्सव में लोक नाट्य किया जाता है, यानी कि नाटक का मंचन होता है, और ये कहाँ मनाया जाता है, चमोली जनपद में। ठीक है, औसर। इसके अलावा देखिए किमोद उत्सव। किमोद उत्सव जो है आपका, ये जो देहरादून का जो जौनसार बावर क्षेत्र है, जौनसार बावर में आपका ये मनाया जाता है। ठीक है, जौनसार बावर क्षेत्र में इसको मनाया जाता है। और इसमें देखिए किमोद, कीम नामक एक जड़ी होती है ना, कीम जड़ी होती है। इस जड़ी को भैया आपका, इस जड़ी को वहाँ पे एक, इससे एक मतलब पूरे इस जड़ी से एक पदार्थ बनाया जाता है कीम से, जिसमें आपका आड़ू, बेर, भांग आदि सब मिलाई जाते हैं। ठीक है, और इसको फिर लिया जाता है। तो ये किमोद उत्सव बहुत ज़्यादा पॉपुलर है जौनसार बावर में, ध्यान रखेंगे। किमोद में जो है आपका कीम जो होती है, कीम एक क्या होता है आपका, जंगली जड़ी बूटियाँ होती हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखिए हिरण चित्तल उत्सव। तो हिरण चित्तल उत्सव भी आपका आयोजित होता है सोर घाटी में। ठीक है, सोर घाटी यानी कि पिथौरागढ़ जनपद में। तो ये पिथौरागढ़ जनपद का ही एक उत्सव है, हिरण चित्तल उत्सव। वैसे देखा जाए तो हिल यात्रा के ही बहुत निकट ये उत्सव माना जाता है। ऐसे भैया आपका अगला उत्सव है नंदा का लौंग उत्सव। नंदा का जो लौंग उत्सव है, ये आपका जोहार वैली में मनाया जाता है, जोहार घाटी। ठीक है, ऊपरी जोहार घाटी, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ पिथौरागढ़ जनपद के मुंशियारी की। तो मुंशियारी नामक प्लेस में इसको मनाया जाता है। अगला है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट है भाई आपका गेंदी का खकोटी उत्सव। तो गेंदी का खकोटी उत्सव तो आप सभी लोग जानते हैं दोस्तों, बहुत, ये एक उत्सव भी है, मेला भी है एक हिसाब से। ठीक है, और इसका आयोजन किया जाता है पौड़ी गढ़वाल में, गेंदी मेला भी कहते हैं ना इसको। तो पौड़ी गढ़वाल में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण हो गया, आपको अच्छे से याद रखना है, गेंदी का खकोटी उत्सव कहाँ पे, पौड़ी गढ़वाल में इसको आयोजित किया जाता है। ठीक है, और बाकी एक महत्वपूर्ण पॉइंट इससे जुड़ा ये है कि ये महाभारत काल से मनाया जाता है। ठीक है, ऐसा बोला जाता है कि जो गेंदी का खकोटी भी बोलते हैं इसको, या ऐसे खगोती होता है, खगोती, खगोती बोलते हैं इसको। ठीक है, खगोती। तो ये जो मेला या उत्सव है ना, लोक उत्सव है, ये आपका पौड़ी जनपद में एक गांव है, च्यूसा गांव। ठीक है, वैसे च्यूसा गांव में इसको मनाया जाता है, च्यूसा गांव है, ध्यान रखेंगे। और महाभारत काल में इसका आरंभ हुआ था, ऐसी जनश्रुति है। और ध्यान रखेंगे दोस्तों, इसमें देखिए, इसको आपका गेंडी गैरी खगोती भी कहा जाता है, गैरी, गैरी खगोती।
ठीक है, इसके अनेक नाम आपको मिलेंगे, गेंडी, गेड़ी, गेंदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो इससे जुड़ी हुई कहानी है, बहुत लंबी कहानी है, उसको यहाँ पे डिस्कस करने का कोई फ़ायदा है नहीं। बस आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या होता है कि आपका उत्सव जब प्रारंभ होता है तो 3 दिन पूर्व रात्रि को देवी देवताओं का इसमें जो मंडांग किया जाता है, मंडांग डांस होता है वो किया जाता है इसमें, ठीक है, मंडांग वगैरह भी किया जाता है। और ढोल दमाओं की धुन पे रात भर लोग इसमें नृत्य वगैरह करते हैं, ठीक है। तो ये है आपका गेंदी का खकोटी उत्सव। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब आगे भाई कुछ और अन्य उत्सव रह गए, उनको भी देख लेते हैं। जैसे कि एक आपका रह गया इसमें, ठीक है, एक आपका रह गया शिव महोत्सव या व्यास महोत्सव। शिव महोत्सव या व्यास महोत्सव, ठीक है, शिव महोत्सव या व्यास महोत्सव जो है आपका, ये आयोजित किया जाता है गुंजी, जो कि सबसे सीमांत गांव है पिथौरागढ़ जनपद का, ठीक है। तो जहाँ से कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है ना, तो इसी गुंजी के आसपास इसको आयोजित किया जाता है शिव महोत्सव या व्यास महोत्सव को, ठीक है। इसके अलावा देखिए आपका गोठी महोत्सव होता है, गोठी महोत्सव या गोठी पूजा, गोठी महोत्सव या गोठी पूजा भी कहते हैं इसको। गोठी पूजा जो है आपका उत्तरकाशी में आयोजित किया जाता है, उत्तरकाशी में। और किसके द्वारा? जो पशुपालक होते हैं, पशु पालते हैं जो, तो पशुपालकों के द्वारा इस उत्सव को आयोजित किया जाता है, ठीक है। इसमें एक स्पेसिफिक देवता की पूजा की जाती है जिनका नाम है श्री गुल देवता, श्री गुल देवता की इसमें पूजा की जाती है, ठीक है। ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, अच्छे से आप लोग नोट कर लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाकी एक आध और देख लो, जैसे कि आपका एक उत्सव और होता है, क्योंकि उत्सवों की बात हो रही है ना आज, मेले तो मैं आपको कराऊंगा अलग से, लेकिन अभी हो रही है उत्सवों की बात। एक होता है अडुंडी उत्सव। अडुंडी उत्सव जो है ये आपका, ये उत्तरकाशी में ही आयोजित होता है, अडुंडी उत्सव उत्तरकाशी में, ठीक है। और इसको दयारा बुग्याल में मनाया जाता है, मक्खन होली भी कहते हैं इसको, मक्खन की होली। इसमें मक्खन होली खेली जाती है, बटर फेस्टिवल, ठीक है। अडुंडी उत्सव है, उत्सव की बात हो रही है। ऐसे हमारा एक हिमालय महोत्सव, हिमालय महोत्सव जो है किसको कहा जाता है, क्वेश्चन बनता है। हिमालय महोत्सव आपका कहा जाता है किसको? नौठा कौथिग मेला, ठीक है। जो नौठा कौथिग है, नौठा कौथिग मेला, यह आपका आयोजित होता है कहाँ पे? आदि बद्री चमोली में, आदि बद्री चमोली। तो इसको हिमालय महोत्सव भी कहा जाता है, ठीक है। ये ध्यान आपको रखना है, महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो भी देखिए उत्सव की मैं जो बात कर रहा हूँ, उत्सव जैसे रूपकुंड महोत्सव, रूपकुंड महोत्सव भी आपका कहाँ होता है? आपका चमोली जनपद में ही होता है, ठीक है। उसके अलावा मेले में तो हम कवर करेंगे, मेले में बाकी जितने भी आपके रह जाएंगे वो कवर हो जाएंगे, केवल अभी उत्सव की बात कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे टॉपिक ही उत्सव का है। चलिए क्लियर हो गया, ठीक है। बाकी कोई रह गया होगा तो उसको मेले में कवर कर लेंगे, आप इसमें बिल्कुल भी चिंता ना कीजिएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उत्तराखंड राज्य की कुछ प्रमुख यात्राएं, ठीक है। तो प्रमुख यात्राओं की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले नाम आता है भैया नंदा राजजात यात्रा, जो कि अपने आप में ही एक ऐतिहासिक यात्रा है। देखिए नंदा राजजात यात्रा की मैं बात करूं तो ये कहाँ आयोजित होती है? तो ये चमोली जनपद में आयोजित होती है, चमोली जनपद में आयोजित की जाती है। और विश्व की एक अनोखी पैदल यात्रा है भैया, सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है जिसमें 280 किलोमीटर कवर किया जाता है। 280 किलोमीटर की ये यात्रा है जो कि लगभग लगभग 19-20 दिन में पूरी होती है, ठीक है। कितनी? 19-20 दिन में, ओके। ये यात्रा कहाँ से शुरू होती है? तो ये आपका नौटी से शुरू होती है, नौटी, नौटी गाँव से। तो नौटी गाँव से ये शुरू होती है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहाँ पे शुरू होती है और ख़त्म होती है ये आपकी होमकुंड में, होमकुंड, ठीक है, ध्यान रखेंगे, यहाँ पे ये ख़त्म होती है। नंदा राजजात जो यात्रा होती है प्रत्येक 12 वर्ष के अंतराल में होती है, 12 वर्ष, ठीक है। और नंदा राजजात यात्रा को आपका क्या कहा जाता है? हिमालय का महाकुंभ, ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, हिमालय का महाकुंभ, ठीक है। हिमालय का महाकुंभ भी इसको कहा जाता है, 12 वर्ष में होती है। चौसिंगिया, चौसिंगिया जो मेला होता है इसकी खासियत होता है यात्रा की, मतलब जिस वर्ष ये यात्रा होनी होती है उस वर्ष चमोली के आसपास के गांव में कोई 4 सींग वाला भेड़ जन्म लेता है, और यही 4 सींग वाला जो भेड़ होता है इसको माँ नंदा देवी का वाहक बनाया जाता है, ठीक है, भेड़ को।
इसमें माँ नंदा देवी का जो साजो सामान है उसको रखा जाता है और बाद में होम कुंड में ले जाके इसको छोड़ देते हैं। अब भेड़ को ही इसके लिए क्यों चुना जाता है, क्योंकि भेड़ एक ऐसा जानवर है जो विषम परिस्थितियों में भी चल लेता है, ऊबड़ खाबड़ रास्ता हो, संकरा रास्ता हो, उसके अलावा देखिए आपका उतराई हो, चढ़ाई हो, कैसा भी रास्ता हो चढ़ लेता है, ठीक है, कठिन रास्तों पे भी, इसलिए इसमें इसको लिया गया है। नंदा राजात यात्रा जो है भैया आपका, ये भी आपको ध्यान रखना है, पंवार वंश से ही बोला जाता है कि इस यात्रा की शुरुआत हो गई थी, इसलिए इसको राजजात यात्रा भी कहा जाता है। देखिए नाम में राजजात है ना, तो नंदा यात्रा जो नंदा देवी की धार्मिक यात्रा थी या राजजात यात्रा है, ये आपका पंवार काल से ही शुरू हो गई थी, ऐसा बोला जाता है। पंवार काल से ही इसकी शुरुआत हो गई थी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इस यात्रा में टोटल 19 पड़ाव पड़ते हैं। कितने पड़ाव पड़ते हैं? 19 पड़ाव, ठीक है। यात्रा का सबसे दुर्गम पड़ाव है जुंगराली दर्रा, जुंगराली दर्रा, ठीक है, ये भी नोट कर लो, क्वेश्चन बनता है जुंगराली दर्रा किस जनपद में, तो आपका आंसर होना चाहिए चमोली जनपद में, ठीक है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। और ये एशिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है, एशिया की सबसे लंबी, एशिया की सबसे लंबी धार्मिक यात्रा है, ठीक है, ये भी आप लोग याद कर लेना अच्छे से। चलिए ये तो हो गई हमारी, और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट रह गया, ये माँ नंदा देवी की मायके से ससुराल तक की यात्रा है। मायके से ससुराल मतलब इसमें नंदा देवी जो माँ हैं वो मायके से ससुराल कैलाश जाती हैं। मायका कहाँ हो गया आपका? नौटी, वहाँ से वो कहाँ जाती है? अपने ससुराल होमकुंड यानी कि हिमालय की तरफ जा रही हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला जो हमारी यात्रा है उसको देखेंगे, कैलाश मानसरोवर यात्रा। हालांकि देखिए भारत चीन संबंधों के कारण पैदल वाली कैलाश मानसरोवर यात्रा अभी देखा जाए तो स्थगित है, ठीक है। अब देखिए कैलाश मानसरोवर यात्रा जो है हमारी जून के प्रथम सप्ताह में आयोजित करवाई जाती थी, और इसको आयोजित करने वाला जो हमारा निकाय है उसका नाम है क्या? KMVN, कुमाऊं मंडल विकास निगम इसको आयोजित करवाता है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कुमाऊं मंडल विकास निगम प्लस ITBP, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस, इन दोनों के द्वारा ही इस यात्रा को आयोजित करवाया जाता है। साथ में भारत का जो विदेश मंत्रालय है वो भी रहता है इसमें, ठीक है। यात्रा दिल्ली से प्रारंभ होती है और ये आपका पिथौरागढ़ से धारचूला से ऊपर गुंजी वगैरह जो मैंने आपको बताया था, यहाँ तक आपका ये यात्रा जाती है, ठीक है। इसमें आपका कौन सा दर्रा प्रयुक्त होता है, क्वेश्चन बार बार बनता है। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा में लिपुलेख दर्रा, जो कि ट्रांस हिमालयी दर्रा है, लिपुलेख दर्रे से होकर ये गुजरती है ये यात्रा। लिपुलेख दर्रा यहाँ पे प्रयोग होता है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बन चुका है, ठीक है। चलिए इस यात्रा का जो अंतिम पड़ाव या गांव है बोल सकते हैं वो है कौन सा? नावी ढांग, ठीक है, नावी ढांग इसमें अंतिम गांव माना जाता है भारत में, नावी ढांग। उसके बाद फिर तिब्बत यानी कि जो अधिकृत तिब्बत अधिकृत चाइना, मतलब चीन अधिकृत तिब्बत है ना, तो वहाँ पर यात्री प्रवेश करते हैं उसके बाद, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और कैलाश मानसरोवर यात्रा जो थी कब शुरू हुई थी? तो देश आज़ादी होने के बाद 1981 में इसको शुरू किया गया था, 1981 में, ये आपको याद रखना है। और कैलाश पर्वत जो है, कैलाश पर्वत की टोटल इसमें 52 किलोमीटर की परिक्रमा होती है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए आपका मानसरोवर झील भी स्थित है, मानसरोवर झील। तो कैलाश पर्वत की बहुत ज़्यादा आस्था है, ठीक है, बोला जाता है कि भगवान शिव इसी में बसते हैं, यहीं पे रहते हैं, ऐसा बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली जो यात्रा है भैया वो है पंवाली कांठा केदारनाथ यात्रा। तो पंवाली कांठा केदारनाथ यात्रा जो है ये टिहरी गढ़वाल के पंवाली कांठा से, कहाँ से? टिहरी गढ़वाल के, टिहरी में है ना ये बुग्याल, तो टिहरी गढ़वाल के पंवाली कांठा बुग्याल से लेकर ये यात्रा कहाँ पहुँचती है? रुद्रप्रयाग के केदारनाथ तक, ठीक है। और कितने किलोमीटर की है? तो 29 किलोमीटर की यात्रा है, 29 किलोमीटर की। और ये यात्रा कब आयोजित होती है? तो ये आपके अगस्त सितंबर में आयोजित होती है, ठीक है, अगस्त सितंबर में। ओके चलिए आगे बढ़ेंगे, अगली जो यात्रा है देख लेते हैं, वारुणी पंचकोशी यात्रा। तो वारुणी पंचकोशी जो यात्रा है दोस्तों, ये आपका उत्तरकाशी की एक देव यात्रा है, ठीक है। देखिए देव यात्राओं को उत्तराखंड में यात्रा भी कहते हैं, ठीक है, यात्रा, यात्रा जो है देवताओं की यात्रा को कहा जाता है। तो उत्तरकाशी में आपकी आयोजित की जाती है वारुणी पंचकोशी यात्रा, ध्यान रखेंगे। ये केवल एक दिवसीय होती है, एक दिन की होती है, ठीक है, एक दिवसीय होती है। 15 किलोमीटर की यात्रा है। और ये वरुणा जो उत्तरकाशी में मेन एक पर्वत है, वरुणावत पर्वत,
हमेशा भूस्खलन की वजह से चर्चा में रहता है ना, तो वरुणावत पर्वत पे चढ़ा जाता है इसमें, फिर वापस आ जाता है। तो वारुणी पंचकोशी यात्रा है ये, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगली है देखिए खतलिंग रुद्रा देवी यात्रा। तो खतलिंग जो है आपका ग्लेशियर है, आपको पता है चल गया आपका कहाँ से होती है। तो ये भैया आपका टिहरी, टिहरी जो है, टिहरी के घुत्तू, घुत्तू एक प्लेस है टिहरी में। तो टिहरी के घुत्तू से लेकर खतलिंग ग्लेशियर, खतलिंग ग्लेशियर के नीचे एक ग्लेशियर है भैया आपका, मत माफ़ कीजिएगा, खतलिंग ग्लेशियर के नीचे आपकी एक नदी आती है, भृंगु नदी, ठीक है, भृंगु नदी। तो इसी भृंगु नदी के उद्गम तक ये यात्रा जाती है, यानी कि टिहरी के गुत्तू से लेकर खतलिंग ग्लेशियर तक की ये यात्रा है, ध्यान रखेंगे। इस यात्रा को पांचवां धाम यात्रा भी कहा जाता है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, पांचवां धाम यात्रा, ठीक है, यात्रा बोलूंगा मैं इसको, यात्रा से ज़्यादा बेहतर होगा। किसे कहा जाता है, तो ये आपका खतलिंग रुद्र देवी यात्रा को कहा जाता है। इस यात्रा का या यात्रा का प्रारंभ किया था उत्तराखंड के गांधी इंद्रमणि बडोनी जी ने, ठीक है, इंद्रमणि बडोनी जी ने इसको शुरू किया था, ऐसा बोला जाता है, ठीक है। खतलिंग ग्लेशियर की खोज भी जो की थी हमारे किसने की थी, इंद्रमणि बडोनी जी ने की थी, ध्यान रखेंगे दोस्तों। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला जो है अस्कोट आराकोट यात्रा, लेकिन इससे पहले दोस्तों एक और यात्रा इसमें रह गई है, छिपला केदार यात्रा, ठीक है। छिपला केदार जो यात्रा है ये भी आपका पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होती है। पिथौरागढ़ जनपद के छिपला, जो हमारे छिपला पर्वत है ना, वहाँ पे ये आयोजित होती है। पिथौरागढ़ जनपद से आगे जाने पे पड़ता है आपका, जहाँ पे गोरी काली का संगम होता है, जौलजीबी, वहाँ से आपका उत्तर की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पे आपका गांव पड़ते हैं कई, तो उन गांवों की संयुक्त रूप से ये यात्रा होती है, ठीक है, छिपला केदार यात्रा। तो छिपला केदार यात्रा आपको इतना याद रखना कि पिथौरागढ़ जनपद में आयोजित होती है, ठीक है, महत्वपूर्ण है। इसके बाद देखिए आ जाती है अस्कोट आराकोट यात्रा। अस्कोट आराकोट यात्रा एक आपका क्या है, सामाजिक जागरूकता, सामाजिक जागरूकता वाली यात्रा है, ठीक है। ये कोई धार्मिक यात्रा नहीं है, ये केवल सामाजिक जागरूकता के लिए आपकी यात्रा शुरू की गई थी। 1974 से इसको शुरू किया गया और प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल में ये यात्रा आयोजित की जाती है, 10 वर्ष के अंतराल में, ठीक है। अभी हाल में ही हुई थी ना, 2024 में हुई थी ये यात्रा। तो इसमें देखिए आपका अस्कोट, यानी कि अस्कोट जो है पिथौरागढ़ जनपद में है, ठीक है, अस्कोट जो है पिथौरागढ़ जनपद में है, और आराकोट जो है आपका उत्तरकाशी में है, ठीक है। तो बहुत से जनपदों से होते हुए ये यात्रा आपकी गुजरती है। और देखिए इसमें क्या होता है, पूरी यात्रा पैदल होती है ये यात्रा, ठीक है, पैदल यात्रा। और लगभग लगभग ये यात्रा बोला जाता है कि 1150 किलोमीटर के आसपास की ये यात्रा है, ठीक है। और ये आपकी किसके द्वारा की जाती है, पहाड़ नामक एक एनजीओ है, पहाड़ संस्था, जो कि नैनीताल में है, जिसके फाउंडर हैं शेखर पाठक जी। शेखर पाठक जी, वही शेखर पाठक जी जिन्होंने एक किताब भी लिखी है कुली बेगार प्रथा वाली, ठीक है। तो ये किताब लिखी है ना उन्होंने, कई बार एग्जाम में बना भी है क्वेश्चन, कुली बेगार प्रथा वाली किताब किसने लिखी है, शेखर पाठक जी ने। इनकी एनजीओ है पहाड़, पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालयन एरिया डेवलपमेंट, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये आपका पहाड़ नामक एक एनजीओ है, तो इसके द्वारा ही इस यात्रा को कंडक्ट करवाया जाता है, ओके, ठीक है। तो पहाड़ नहीं हुआ है, थोड़ा माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे गलती हुई है, ये आपका पहाड़ संस्था नहीं है, पहाड़ संस्था है, ठीक है, पहाड़ PAHAR होगा ये, ठीक है, पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालयन एरिया रिसर्च, ठीक है, ध्यान रखेंगे, पीपल्स एसोसिएशन फॉर हिमालयन एरिया रिसर्च। पहाड़ है, पहाड़ को ही पहाड़ कहा जाता है, ठीक है, पहाड़ नहीं है ये, डेवलपमेंट बोला था मैंने, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो ये एनजीओ है भैया, इसके द्वारा इस यात्रा को कंडक्ट करवाया जाता है। इसमें देखिए हमारे अलग अलग जनपदों का जो कल्चर है, उसके अलावा इसमें पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया जाता है। इसके अलावा इसमें आपसी एकता, जो हमारी कला संस्कृति है उसका सामंजस्य, साथ ही सामाजिक जागरूकता, ताकि जो हमारे पहाड़ हैं, नदियां हैं, ग्लेशियर हैं, जो भी चीज़ें हैं हमारे पास हैं उत्तराखंड में, उन सभी की अवेयरनेस के लिए इस यात्रा को आयोजित करवाया जाता है, ठीक है। तो ये हमारी अस्कोट आराकोट यात्रा है, 1974 में हुई, फिर 84 में हुई, 94 में हुई, 2004, 2014, उसके बाद 2024 में इस यात्रा को आयोजित किया गया अभी, ठीक है। तो ये हमारी अस्कोट आराकोट यात्रा, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए दोस्तों, तो लगभग लगभग आपका जो भी महत्वपूर्ण उत्सव थे और साथ ही महत्वपूर्ण जो यात्राएं हैं वो आपकी यहाँ पे कवर हो गई, ठीक है। एक यात्रा शायद इसमें रह गई है, उसको भी आप लिख लीजिए, ये यात्रा है आपकी, ठीक है, द्योरा यात्रा, ठीक है, द्योरा, द्योरा यात्रा।
तो द्योरा जो यात्रा है भैया ये आपकी पिथौरागढ़ में आयोजित करवाई जाती है, पिथौरागढ़ जनपद में द्योरा यात्रा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो पिथौरागढ़ के कुछ भागों में इस देव यात्रा में क्या करते हैं, ग्रामवासी 1-1.5 साल में जो भी गांव के विभिन्न मंदिर हैं और उसके अलावा जो भी तीर्थ स्थान है उसमें एक रात बिताते हुए अपनी यात्रा को पूरा करते हैं, ठीक है। और ऐसा बोला जाता है कि इस यात्रा में, पूरी यात्रा में नंगे पैर चलना पड़ता है, यानी कि बेयर फुट, नंगे पैर इसमें चलना पड़ता है। तो ये द्योरा यात्रा जो होती है पिथौरागढ़ में आयोजित करवाई जाती है। ऐसे एक यात्रा और है सहस्त्रताल मासरताल यात्रा, सहस्त्रताल मासरताल यात्रा जो कि आयोजित करवाई जाती है कहाँ किस जनपद में, टिहरी गढ़वाल जनपद में, ठीक है, टिहरी में। ये भी महत्वपूर्ण याद रखना। तो भैया लगभग सभी पॉइंट मैंने आपको यहाँ पे रिवाइज करवा दिए, ठीक है। चलिए दोस्तों अभी के लिए बस इतना ही, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। बाकी भाई 19 को जिसका भी एग्ज़ाम है, 19 के एग्ज़ाम से पहले प्रैक्टिस सेट लगा के ज़रूर जाना। अभी तक भी प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, 100+ फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट जो चल रहे हैं, 90 प्रैक्टिस सेट उसमें हो चुके हैं। फटाफट लीजिए और अटैम्प्ट कीजिए, दिन के 10-10 टेस्ट, ठीक है, कवर हो जाएंगे सब। आप चाहें तो दिन में एक 1-1.5 घंटे में एक टेस्ट हो जाता है, तो दिन के 10-12 टेस्ट आराम से लगा सकते हैं आप, ठीक है। तो जितने हो सकते हैं फटाफट लगाइए और बहुत अच्छे आपको हेल्प मिलेगी इन सभी फुल लेंथ प्रैक्टिस सेट से। जल्दी मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट सेशन में। उत्तराखंड की धार्मिक यात्राएं, उत्तराखंड के प्रमुख उत्सव के साथ साथ दोस्तों अपने जीवन का उत्सव भी मनाएं और जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं, ठीक है, और लोगों को भी इसके बारे में अवेयर करें। चलिए जल्दी मुलाकात होगी आपके साथ नेक्स्ट सेशन में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद, जय देवभूमि।